हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको NFSU एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ाई करनी है। सो NFSU एडमिशन जो 2022 एंड 2023 का सेशन है, एडमिशन नोटिस ऑलरेडी रिलीज़ हो गए हैं, एडमिशन फॉर्म्स फिल होने शुरू हो गए हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल में आप सभी को बता दिया है कि आपने एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे एडमिशन फ़ी पे करनी है। एंड देन इसके अलावा मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से ऐसे डोमेन्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अपना ग्रेजुएशन मास्टर्स कर सकते हैं। सो दो मेजर कैटेगराइजेशन हम बना सकते हैं, दो मेजर कैटेगरीज हम बना सकते हैं एन एफ एस यू एडमिशन में। एक तो हो गया BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड कोर्स। सो ये वो बच्चे फिल कर सकते हैं जिन्होंने अभी 12th की एग्ज़ाम दी है या फिर जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। 12th की एग्ज़ाम हो सकता है कि 1 साल का ड्रॉप हो, 2 साल का ड्रॉप हो, तो ड्रॉपर बच्चे भी BSc MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे। एंड वो बच्चे जिनके भी मार्क्स नहीं आए हैं, रिलीज़ नहीं हुए हैं, CBSE के बच्चों के अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं 12th के, तो वो बच्चे भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस कोर्स। इसके साथ ही साथ MSc में भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रही है। सो MSc का सिलेबस अलग है, BSc MS इंटीग्रेटेड कोर्स का सिलेबस अलग है। सो MSc भी आप डिफरेंट सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम स्कीम बिल्कुल सेम है। क्या है, आपको 100 MCQs हैंडल करने हैं। क्या करना है, 100 MCQs आपने हैंडल करने हैं। 100 MCQs के मार्क्स 100 है, तो मतलब 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, सो 1 मार्क 1 क्वेश्चन, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही बड़ा रिलीफ है, आप अपने फ्री माइंड से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, सो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। फाइन। एंड जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेंगे, सो आपके रिजल्ट के बेसिस पे, सो जितने भी बच्चों ने एग्जामिनेशन दी है और उनके मार्क्स के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट आई है। मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही काउंसलिंग होगी एंड देन आपको एडमिशन मिलेगा आपके सेलेक्टेड सब्जेक्ट में इन सेलेक्टेड कैंपस में। मैंने बताया है कि 5 डिफरेंट कैंपसेस में आप एडमिशन ले सकते हैं इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डोमेन्स एंड कोर्सेज। ठीक है, BTech MTech का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, BSc MSc का इंटीग्रेटेड कोर्स भी है, MSc के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कोर्सेज हैं। 2 साल के 2 ईयर का मास्टर डिग्री कोर्स है, एंड देन डिप्लोमा कोर्सेज भी है, PG डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। सो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको उस PDF में मिल जाएंगे जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है एंड जो कि अवेलेबल है NFSU के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। ठीक है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट जाना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा www.nfsu.ac.in। एडमिशन कैलेंडर जो है आपने ध्यान में रखना है खासकर, क्योंकि जब तक आप एडमिशन कैलेंडर ध्यान में नहीं रखोगे आप एक फ्रेमवर्क नहीं बना पाओगे कि कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। सो मैंने ऑलरेडी बताया है 10 जून 2022 के पहले आपने एग्जामिनेशन की जो फॉर्म है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो फिल कर देना है। फाइन। सो आपने 10 जून इज़ द लास्ट डेट। ठीक है, 10 जून लास्ट डेट है। 10 जून के बाद से आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सो 10 जून के पहले पहले आपने फॉर्म फिल करना है। एग्ज़ाम की डेट क्या है, 25 जून एंड 26 जून, 25 एंड 26। सो 25 एंड 26 जून तक अगर हम हार्डली डेज़ अभी से कैलकुलेट करें, चलो अप्रैल मंथ का कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, 4 to 5 डेज़, बट हम अगर मई से कैलकुलेट करें तो यू हैव 50 days in your hand, और इन्हीं 50 days में यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे फॉरेंसिक साइंस में करियर चूज़ करना चाहते हैं। सो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत बड़ा कंपटीशन है सभी बच्चों के बीच में। एंड NFSU, सो मैंने बताया है कि लीडिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया की फॉरेंसिक साइंस में। सो सारे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे एंड देन कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है। सो आपने प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कोर्स। मतलब फॉरेंसिक साइंस में अगर आपको करियर बनाना है, या MSc आप NFSU से ही करना चाहते हैं, या BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स आप NFSU से ही करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट और बात यह है कि अगर आपने BSc NFSU से कर ली तो आप मास्टर्स के लिए कहीं और भी स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लिया है तो BSc के बाद आप वॉक ऑफ नहीं कर सकते हो। आप अपना कोर्स BSc कंप्लीट करने के बाद अगर आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में या किसी अदर कंट्री की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करना है तो यू कैन जस्ट कंप्लीट योर BSc इन NFSU एंड देन यू कैन मूव आउट।
ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेटेड कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो 5 साल पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं। 3 साल के बाद आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हैं एंड देन एमएससी आप कहीं और से कर सकते हैं, अपने होम टाउन से कर सकते हैं, इंडिया से बाहर कर सकते हैं और एनएफएसयू में ही कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरिट लिस्ट का मैंने बताया 7 एंड 15 जुलाई को आ जाएगी। डिक्लेरेशन होना है, एक्सपेक्टेड है 30 जून को, मतलब एक वीक के अंदर अंदर, एग्ज़ाम देने के एक वीक के अंदर अंदर ही इनका कहना है कि आपको रिजल्ट भी बता देंगे एंड काउंसलिंग हो जाएगी। काउंसलिंग किस बेसिस पे होगी? मेरिट बनेगा उसके बेसिस पे होगी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या पढ़ना है। सो मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ, एक ओवरऑल ब्लूप्रिंट आप सभी को मैं दे देती हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है इन 50 डेज़ में। सो वो बच्चे जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, जो अभी 12th की एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा टाइम मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको अपने स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, मतलब 12th की पढ़ाई भी करनी है। सो इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 टेबल बना देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएससी में एडमिशन लेना है, एंड उन बच्चों के लिए जो बीएससी एंड एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। सो एमएससी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना होगा? सो उन्हें पढ़ना होगा बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, बेसिक्स ऑफ एफएस। बेसिक्स ऑफ एफएस मतलब बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। सो फोरेंसिक साइंस का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है। अगर आप अदर साइंसेस से हैं, अगर आपने अप्लाइड साइंसेस पढ़ी है, तो आपको थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है फोरेंसिक साइंस में, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस। तो बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में क्या, एविडेंस क्या होता है, कितने तरीके के क्राइम सीन होते हैं, कितने तरीके के एविडेंस होते हैं, फोरेंसिक साइंस क्या है, फोरेंसिक साइंस की बेसिक हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप हुआ फोरेंसिक साइंस, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से कौन कौन से सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं, कौन कौन सी स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरीज़ हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुई। इतना बेसिक नॉलेज फोरेंसिक साइंस का आपको होने की ज़रूरत है। सो ओवरऑल फोरेंसिक साइंस की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ लाइक बेसिक्स कहने का मतलब जितने भी अदर सब्जेक्ट्स भी सब सब्जेक्ट्स हैं फोरेंसिक साइंस के, जैसे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, शू प्रिंट एग्जामिनेशन, एंड देन अबाउट फॉर्जरी, फोरेंसिक केमिस्ट्री, फोरेंसिक बायोलॉजी क्या है, फोरेंसिक फिजिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इन सभी का नॉलेज होना ज़रूरी है बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस में। ठीक है। सो पहले जब एनएफएसयू की एंट्रेंस होती थी तो बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस नहीं पूछा जाता था, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। बट अब थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, क्योंकि जो रिसेंटली इन्होंने पीडीएफ रिलीज़ करी है, उसमें आपको एक सेक्शन मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। सो बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, बेसिक फोरेंसिक साइंस क्वेश्चन आएगा। बेसिक्स में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि नीट जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट स्मार्ट क्वेश्चंस आएंगे, स्मार्ट येट ट्रिकी। ये नहीं मैं बोलूँगी कि बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, देखते ही सारा आपने बना लेना है, नहीं, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और हम मिस करते हैं सिंपल क्वेश्चंस में ही, आप सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सिंपल चीज़ें हम उन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं, एंड यहीं पे आप थोड़ा सा माइनस आ जाओगे, क्योंकि आपने सिंपल चीज़ें भी नहीं पढ़ी हैं। सो इसी वजह से मैं हर एक टॉपिक के सामने बेसिक्स लिख रही हूँ, क्योंकि बेसिक्स से ही शुरू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारी एडवांस स्टडी कर ली और बेसिक स्टडी स्किप कर दिया ये सोच के कि हमें तो आता है। ठीक है। सो ऐसा नहीं करना है। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो ये एमएससी वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिन्हें एमएससी करनी है फोरेंसिक साइंस से, एनएफएसयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एंड यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 MCQs। अब इन्होंने क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बताया है। ओके। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनएफएसयू वालों ने कोई इतने आपको ये नहीं बताया कि 10 क्वेश्चंस जनरल फोरेंसिक्स से आएंगे, 10 क्वेश्चंस फिजिक्स से आएंगे, 10 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से आएंगे। इन्होंने कोई भी एक सेट अमाउंट या कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया है। बट मैं आप सभी को बता रही हूँ कि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस से भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड, दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट, मैं वो आपको बता दूंगी। तो उन्होंने बोला है कि बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ो। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों का नर्सिंग है, जिन्होंने एमएससी फोरेंसिक नर्सिंग में करनी है, उनको नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। नर्सिंग, जिन्होंने डेंटिस्ट्री या फिर डेंटल करी हुई है, तो उनको डेंटिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। डेंटल के क्वेश्चन आएंगे अलॉन्ग विद दिस। सो ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज इन जगहों पे नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। सो फॉर एग्जाम्पल
जनरल फॉरेंसिक्स तो आपकी 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आ गए जनरल फॉरेंसिक्स के, 20 क्वेश्चन आ गए फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन आ गए केमिस्ट्री के एंड 20 क्वेश्चन आ गए बायो के। 80 क्वेश्चंस हुए और जो बाकी बचे 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट के। अगर आपने नर्सिंग करनी है तो 20 क्वेश्चंस नर्सिंग के आ जाएंगे, डेंटल से आ सकते हैं, बायोटेक से आ सकते हैं, या और भी अगर जो साइंसेज इंक्लूडेड है वहाँ से आ सकते हैं। अगर कोई 2 डोमेन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बायोटेक, ठीक है, सो बायोटेक डेंटल दोनों है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट आपको ये समझ के चलना है कि 20 क्वेश्चंस आपने डील करने हैं। एंड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, इसी वजह से कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि चांसेस हमेशा ये रहेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने करेक्ट करने हैं। ठीक है, हो सकता है कि दूसरा बच्चा भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करना है, तो आपने मैक्सिमम करेक्ट करने हैं क्वेश्चंस, सो दैट आपका मेरिट लिस्ट में नाम पहले रहे, इन जितनी सीट्स अवेलेबल है आप उनमें एडमिशन ले सको। सो ये तो हुई बात एमएससी फॉरेंसिक साइंस वालों की। 100 MCQs ही आने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फॉरेंसिक साइंस से आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा ठीक है, अगर आपको जनरल फॉरेंसिक्स में ही एडमिशन लेना है, सो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चंस, लेट्स से 30 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे एंड 30 क्वेश्चंस बायो से देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये एक ब्लूप्रिंट एक्सपेक्टेड एंड रीसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। क्यों वेटेज फॉरेंसिक साइंस को ज़्यादा? क्योंकि आपने एमएससी में फॉरेंसिक साइंस ही पढ़नी है। बायो क्यों? क्योंकि बायो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेंसिक साइंस में। जितना भी डीएनए सेरोलॉजी फॉरेंसिक बायोलॉजी है, ये सारा कुछ रिलेटेड है बायोलॉजी से, तो इस वजह से बायोलॉजी का भी वेटेज ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एमएससी के बच्चों की बात। अब हमने देखना है बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स वाले बच्चे, सो इन्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, ओके, सो बीएससी एमएससी, वेट, ओके, सो इन्हें क्या पढ़ना है? सो 70%, सो 70% कहाँ से आएगा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आपने 12th में मैथ्स लिए तो फिर मैथ्स। ओके, सो आप ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपकी 12th में मैथ्स है तो आप मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस प्रेफर करेंगे। अगर आपने बायो पढ़ी है तो आप बायो के क्वेश्चंस प्रेफर करेंगे। सो इसके अलावा 30% और क्या आएगा? ग्रामर रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जीके। ठीक है, सो ये जनरल जीके आएगा, जो भी हमारे देश में चल रहा है रिसेंटली, या फिर एक दो चीज़ें जो कि इंटरनेशनल कंसर्न के, जैसे कि अभी रशिया एंड यूक्रेन का वॉर। सो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इंडिया के प्रोस्पेक्ट में या फिर फॉरेंसिक के प्रोस्पेक्ट में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सो ये आपका बीएससी एमएससी का कोर्स है। सो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सो 70% आ रहा है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। आपको 100 क्वेश्चंस ही हैंडल करने हैं। ठीक है, सो 100 क्वेश्चन, सो आपने ये समझना है कि 70% पीसीबी पीसीएम आ रहा है एंड 30% आ रहा है ग्रामर रीजनिंग एंड कंप्यूटर। सो आप कंप्यूटर एंड जीके को कंबाइन करके 10 क्वेश्चंस आप अज्यूम कर सकते हैं। ग्रामर एंड रीजनिंग को करके आप अज्यूम कर सकते हैं 20 क्वेश्चंस, 10 अगेन। ठीक है, 10 क्वेश्चंस ग्रामर से, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग से, तो कितने हो गए? 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस अलग कर दिए हमने। ओके, सो बचे कितने? 70 क्वेश्चंस। सो 70 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके फिजिक्स बायो या फिर मैथ्स के। ठीक है, इसके अलावा कितने और क्वेश्चंस बच गए? ओके, यस, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। सो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, इस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, एमएससी वाले बच्चों को भी एंड बीएससी एमएससी वाले बच्चों को भी। ओके, इसके अलावा अगर हम ये डिस्कस करें कि पूछा क्या जाएगा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कहने से क्या आता है। सो बीएससी एमएससी वाले बच्चों के लिए जो पीसीबी पीसीएम है, आपके 11th 12th का जो बेसिक नॉलेज है, जो ज़्यादा इंक्लाइंड है टूवर्ड फॉरेंसिक साइंस, राइट। सो अगर हम फॉरेंसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फॉरेंसिक फिजिक्स के वो सारे एरियाज फिजिक्स के वो सारे एरिया इंपॉर्टेंट होंगे जो हम क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में। जो केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम फॉरेंसिक्स में अप्लाई कर सकते हैं,
बायो के कॉन्सेप्ट्स हम फॉरेंसिक में अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे एरियाज़ हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड हम हमारे कोर्स में उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करेंगे सो दैट आप जल्दी से जल्दी एंड सही क्वेश्चंस करेक्ट करें एंड आपका एडमिशन NFSU में ज़रूर हो जाए। एंड देन इसके अलावा जो ग्रामर है, रीजनिंग है, कंप्यूटर के भी जो बेसिक क्वेश्चंस है वो भी साइबर फोरेंसिक या फिर साइबर एरिया से रिलेटेड, इट्स नॉट दैट डीप क्योंकि आप अभी सिर्फ बच्चे ही हो, BSc MSc में एडमिशन जो लेना चाहते हो, बट जो बेसिक क्वेश्चंस है वो GK के क्वेश्चंस भी हो सकता है कि फोरेंसिक ट्रेंड से रिलेटेड या फिर कोई रिसेंट केस हो उससे रिलेटेड आपको GK पूछे या फिर इन जनरल GK पूछेंगे। MSc के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अभी अगर जो बच्चे ऑलरेडी फोरेंसिक पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि फिजिक्स, फोरेंसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फोरेंसिक बायो में आप क्या पढ़ते हो, तो उसका जो प्योर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेट्स से बायो की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ब्लड की बात करूँ, तो जो ब्लड का बेसिक कॉन्सेप्ट है, सो आप ब्लड एनालिसिस करोगे फोरेंसिक साइंस में, ठीक है, ब्लड आइडेंटिफिकेशन करोगे फोरेंसिक साइंस में, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लड का वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो वो सारे एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री भी आप किससे कंबाइन करोगे, फोरेंसिक केमिस्ट्री से कंबाइन करोगे, टॉक्सिकोलॉजी से कंबाइन करोगे, ड्रग पॉइजन, इन सारी चीज़ों से कंबाइन करोगे एंड जो बेसिक नॉलेज होती है एसिड्स की, बेसिस की एंड इन सारी चीज़ों की, एंड इसके साथ ही साथ फिजिक्स, तो फिजिक्स आपने अगर आपने फोरेंसिक बैलिस्टिक्स पढ़ी है, गन्स के बारे में पढ़ा है एंड एक्सप्लोजिव्स के बारे में पढ़ा है, तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इनमें अप्लाई करेंगे एंड उन एरियाज़ के प्योर साइंसेस को पढ़ेंगे। फोरेंसिक अभी यहाँ पे नहीं पढ़नी, बट उन फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री के पीछे का जो प्योर साइंस है, प्योर फिजिक्स है, प्योर केमिस्ट्री है, प्योर बायो है, वो हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद बेसिक्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, जो सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक साइंस है, ठीक है। सो डेंटल वाले बच्चे अपनी फोरेंसिक डेंटिस्ट्री के एरिया के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे एंड फोरेंसिक नर्सिंग वाले बच्चे भी उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि आप फोरेंसिक में अप्लाई कर सकते हो या फिर लीगल एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकते हो, वो आपने फोकस करना है। सो आई थिंक मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है अबाउट BSc एंड MSc, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स के बच्चों के लिए एंड MSc के बच्चों के लिए, ठीक है। सो इसी तरीके से 100 MCQs आपने हैंडल करने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल सकता है एंड अगर इन सभी की क्लासेस हमारे ऑफिशियल ऐप में चल रही है। अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उससे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर में क्लिक करना है, स्टोर में क्लिक करने से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज मिल जाएंगे। MSc के बच्चों के लिए भी 2 कोर्सेज अवेलेबल है, एक स्टडी मटेरियल कोर्स, दूसरा है वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको वीडियोस मिलेंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, डेंटल, नर्सिंग, फोरेंसिक, बेसिक फोरेंसिक्स के। स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF स्टडी मटेरियल, सैम्पल MCQ एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये डिफरेंस है। BSc MSc के बच्चों के लिए भी सेम 2 कोर्सेज अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स। अगर आप स्टडी मटेरियल कोर्स लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ PDF स्टडी मटेरियल, MCQs एंड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। वीडियो लेक्चर में उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड हो जाती है, वीडियो लेक्चर्स, एंड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम उन डाउट्स पे भी स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा कुछ होगा हमारे ऑफिशियल ऐप में। यूट्यूब पे ये क्लासेस नहीं कंडक्ट करी जाएंगी, आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, doubt, or if you want to join the batch, you can contact us, or you can just simply avail the course and you can join the batch. Thank you so much everyone. See you in the next video. Till then, take care, prepare well. Bye. All the best.